यूसुफ याकूब से बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि वो बुढ़ापे में उसके यहाँ पैदा हुआ था। उसने यूसुफ के लिए ज़ेवरात का एक मालदार लिबास बनाया जिससे इसके भाई हसद करते थे। फिर यूसुफ को ऐसे ख्वाब आने लगे जिनकी वजह से इसके भाई इससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। एक ख्वाब में यूसुफ और उसके भाई खेत में अनाज बांध रहे थे कि अचानक इसका चरवाहा उठकर सीधा खड़ा हो गया, जबकि इसके भाइयों की छतें इसके अर्द गिर्द जमा हो गई और उसके सामने झुक गई। जब उसने अपने भाइयों को इस ख्वाब के बारे में बताया तो वो इससे और भी ज्यादा नफरत करते थे और उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। एक दिन जब यूसुफ को इसके वालिद ने अपने भाइयों की जांच पड़ताल के लिए भेजा तो उन्होंने इसे पकड़ लिया, इसके कपड़े उतार बड़े और इसे एक गड्ढे में फेंक दिया। बाद में जब इस्माइलियों का एक काफिला गुजर रहा था तो भाइयों ने उन्हें गुलामों के तौर पर यूसुफ को फरोख्त कर दिया। ताजिर उसे मिस्र ले गए और फिरौन के मुहाफिज के कप्तान पोटीफर को फरोख्त कर दिया। मिस्र में यूसुफ ने अपने आका का एतमाद हासिल किया, लेकिन बाद में इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए यूसुफ ने अपने साथी कैदियों के ख्वाबों की सही तर्जुमानी की और ख्वाबों के तर्जुमान के तौर पर उसकी शोहरत फिरौन तक पहुंच गई। इसे फिरौन के ख्वाबों की वजाहत करने के लिए बुलाया गया, जो इसने कामयाबी से किया, जिसने 7 साल की कसरत और 7 साल के कहत की पेशगोई की। यूसुफ से मुतासिर होकर फिरौन ने इसे मिस्र का गवर्नर बना दिया। यूसुफ की पेशगोइयां सच साबित हुई और मिस्र ने 7 साल तक बहुतात का तजर्बा किया और फसलों को जखीरा किया, जिससे 7 साल कहत के दौरान उनकी मदद हुई। कहत मिस्र से बाहर फैल गया और यूसुफ के भाइयों समेत दीगर इलाकों के लोग अनाज खरीदने मिस्र आए। जब इसके भाई आए तो उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन इसने उन्हें पहचान लिया। उनकी जांच के बाद इसने अपनी शनाख्त जाहिर की। यूसुफ ने अपने भाइयों को उनके अमाल के लिए मुआफ कर दिया और इसे और उसके वालिद को मिस्र में रहने की दावत दी, जहां इसने उनकी रोजी रोटी को यकीनी बनाया। यूसुफ की इस कहानी से पता चलता है कि हसद और नफरत ऐसे इक़दामात का बाइस बन सकती है जिनके दूर रस असरात मुरत्तब होते हैं, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि हिकमत, सब्र और मुआफी मुसालहत और बका ला सकती है। ये ईमान, मग़फ़िरत और खुदा की एक ताकतवर कहानी है।